राज्यसभा के लिए बीजेपी के तीनों प्रत्याशियों को निर्विरोध सांसद चुन लिया गया है। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का पर्चा रद्द हो गया था, जिसकी वजह से रिटर्निंग अधिकारी ने दरअसल पर्चे में कुछ कमियां आने की वजह से रिटर्निंग अधिकारी ने उनका नामांकन रद्द किया था। अब सामने कोई विपक्षी दल का प्रत्याशी नहीं होने की वजह से बीजेपी के ही तीनों प्रत्याशियों को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया। बीजेपी से रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग और महेश केवट को निर्विरोध चुन लिया गया है और तीनों ही प्रत्याशियों को विधानसभा से जीत का प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। आपको बता दें, इस जीत से बीजेपी में जश्न का माहौल है और उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। और कांग्रेस का जो अंतर्कलह है, कहीं ना कहीं टिकट वितरण में भी हमने देखा होगा, इनके वरिष्ठ नेता कोई भी इस नॉमिनेशन फाइल करते समय या न कहीं हमको दिखाई नहीं दिए, चाहे कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह को तो उन्होंने इस पर बयान देने के लिए कहा पीसी में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन वो नहीं बोले। ये बताता है कि कांग्रेस के अंदर की अंतर्कलह भी इस फॉर्म रिजेक्शन के कारण जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट में न प्लस किया न माइनस, न रिजेक्ट किया न एक्सेप्ट किया, कल तक के लिए छोड़ दिया। तो आखिर सारे विधायकों को हमने दिल्ली बुलाया है। सब हम राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं। हमने उनको लिखित में आवेदन सारे विधायकों के साथ दिया है। कारण क्या है कि अगर देश में न्याय नहीं बचेगा तो फिर क्रांति आएगी, और अगर क्रांति आएगी तो फिर लोकतंत्र नहीं बचेगा। तो कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने पर राहुल गांधी ने भी हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी और सरकार चोरी के बाद सीट चोरी। बीजेपी और ईसी की मिलीभगत से सीट चोरी करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन ने सभी दस्तावेज जमा किए थे, उन पर कोई केस लंबित नहीं था। तो राहुल गांधी का ये देख सकते हैं आप, ये पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देखने को मिला है। कुल मिलाकर आज इस मामले में सुनवाई भी होनी है सुप्रीम कोर्ट में, जिसके लिए याचिका दायर की गई थी कांग्रेस दिग्गजों की तरफ से, साथ ही मीनाक्षी नटराजन की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी और जल्द से जल्द हियरिंग की मांग की गई थी, जिसके बाद आज इस मामले पर सुनवाई होनी है। और इधर कांग्रेस राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत पहुंच चुका है। नामांकन रद्द होने के मामले में कांग्रेस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। कोर्ट ने आज सुनवाई करने के लिए कहा है। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन विवाद को लेकर भोपाल में कांग्रेस ने विधानसभा के गेट पर बीते दिन प्रदर्शन किया था। आपको बता दें कि मीनाक्षी नटराजन ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल किया था, लेकिन उसमें तथाकथित कुछ तथ्यों को छिपाए जाने की बात पर रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा उनका नॉमिनेशन यानी नामांकन कैंसिल यानी रद्द कर दिया गया। और इधर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के मामले के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमको मालूम था चोरी हुई है। इस चोरी में सभी शामिल हैं, न केवल राज्य और केंद्र बल्कि चुनाव आयोग भी और सुप्रीम कोर्ट भी। दरअसल उनका कहना है कि मंत्री विश्वास सारंग उनके बयान पर जवाब क्या देते हैं आपको बता दें। दरअसल मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस नेताओं और उनके बड़े वकीलों पर अब निशाना साधा है। तो आरोप और प्रत्यारोप के दौर शुरू हो चुके हैं, मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है और अब दिग्विजय सिंह का भी इस पर बयान आया। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा कि अब सीट चोरी भी होने लगी है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि सुनवाई में क्या बातें की जाएंगी। और मालूम था कि जब चोरी हुई है तो चोरी में सभी शामिल हैं, न केवल राज्य लेकिन केंद्र भी, चुनाव आयोग भी, और माननीय मुझे कहना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट भी। जब सुप्रीम कोर्ट को मालूम था कि हमारी जो पिटीशन है वो 4 बजे के बाद इनफ्लेक्चुअस हो जाएगी, तो सुना क्यों नहीं आज, कल की डेट क्यों लगाई है? ये सब मिली-जुली चोरी है। देखिए, मैं तो पहले से कहता आया हूं कि तीसरी सीट पर भी चुनाव होते तो भाजपा ही जीतती। कांग्रेस ने स्वयं ने अपनी क्रॉस वोटिंग के डर के कारण अपना फॉर्म रिजेक्ट करवाया। कांग्रेस के नेताओं ने स्वयं गलत फॉर्म भरा, फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो अब हाहाकार कर रहे हैं, छाती पीट रहे हैं।
मुझे लगता है इतने बड़े बड़े लोग, जो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, जो वकील, वो फॉर्म सही भरवा देते ना तो ये नौबत ही नहीं आती। क्यों अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं या चुनाव आयोग में जा रहे हैं, बड़े वकील है ना, वो आके फॉर्म सही भरवा लेते। तो दिग्विजय के बयान पर गरमाई सियासत, बीजेपी नेताओं ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट पर बयान को लेकर के ये निशाना साधा गया, जिसमें इंदौर की महापौर ने कहा कि अवमानना का मामला दर्ज कराएंगे। उषा ठाकुर ने बयान को असंसदीय बताया। जिस तरीके का बयान दिग्विजय सिंह जी का है, ये देश की सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है और इस अवमानना के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चलनी चाहिए। मैं तो ये आग्रह करता हूं सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट खुद इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा उनके खिलाफ स्वयं प्रेरणा से दर्ज करे। हम तो दर्ज कराने के लिए आवेदन देंगे ही। ये वो बहुत ही असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और मैं यही कहना चाहती हूँ कि चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर। हम खुद जो करते आए हमें वही सब में दिखाई देता है। गलती आपकी, फॉर्म आप ठीक नहीं भर पाए, इसमें किसी का क्या दोष? देखिए, दिग्विजय सिंह जी की इस प्रकार की भाषा, ये सीधे सीधे माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है और मैं इस विषय को लेकर दिग्विजय सिंह जी को नोटिस भी भेज रहा हूँ और उन पर कानूनी कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। जिन लोगों के कारण कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी अपना फॉर्म ठीक से नहीं भर पाई,